नमस्कार। रीट 2021 के सिलेबस के अनुसार सामाजिक अध्ययन विषय के लिए यह वीडियो सीरीज है। सामाजिक अध्ययन में कुल 13 यूनिट्स हैं और इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। फर्स्ट यूनिट में 4 टॉपिक आते हैं: सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन व बौद्ध धर्म और महाजनपद काल। सबसे पहले टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो कब से कब तक रहा है। किसी भी पुरातात्विक चीज का समय काल ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन विधि होती है, जिसमें C4 कार्बन के इस्तेमाल से वो कितनी पुरानी है इस चीज का पता लगाया जाता है। तो कार्बन डेटिंग है रेडियो कार्बन विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा है। जॉन मार्शल इस मत से सहमत नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि इस सभ्यता का काल है वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक रहा है। जॉन मार्शल ही थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया था। जॉन मार्शल 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने थे और जो मेन उत्खनन का कार्य था पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का वो 1904 के बाद ही जॉन मार्शल के निर्देशन में ही शुरू हुआ था। तो जॉन मार्शल एक महत्वपूर्ण नाम है, आप लोग इसे याद जरूर रखें। यह आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है एवं इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जिस स्थल को खोजा गया था वह था हड़प्पा। इसकी खोज 1821 ईस्वी में चार्ल्स मेसन की थी, परंतु इसका उत्खनन है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने ठीक 100 साल बाद 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशन में प्रारंभ किया था। हड़प्पा पाकिस्तान में है वर्तमान में और यह रावी नदी के किनारे पर स्थित है। इसमें 100 साल का गैप क्यों आया? इसकी वजह यह थी कि भारतीय पुरातत्व विभाग खुद की स्थापना ही 1861 ईस्वी में हुई थी। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कनिंघम के निर्देशन में मुंबई में हुई थी और बाद में इसे कलकत्ता, पश्चिम बंगाल शिफ्ट कर दिया गया था। सन 1904 ईस्वी में जॉन मार्शल को इसका निर्देशक बनाया गया था और उत्खनन के सारे कार्य इसके बाद से ही प्रारंभ हुए थे। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ किया था और 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की थी, जिसे सिंह का बाग और मुर्दों का टीला कहा जाता है। सन 1953 में अमलानंद घोष ने राजस्थान के बीकानेर संभाग में 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज की, जिसमें कालीबंगा सबसे प्रमुख है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। घग्गर नदी वही नदी जिसे कि पुरानी सरस्वती नदी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है। उत्तर में यह मांडा कश्मीर से लेकर के दक्षिण में दैनाबाद तक फैली हुई है और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक फैली हुई है। इसकी पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर डिस्टेंस है और उत्तर से दक्षिण में यह 1400 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का इससे संबंधित अब तक 1500 स्थल खोजे गए हैं, उसमें 900 भारत में है और 600 पाकिस्तान में है। सन 47 के विभाजन के बाद कुछ बड़े पुरातात्विक स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवेरीवाला, बहावलपुर, चहुंदड़ो आदि पाकिस्तान में चले गए। अब हम पढ़ेंगे भारत में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल है। भारत में जो भी पुरातात्विक स्थल है उनका आपको राज्य भी याद रखना है, तो उसके लिए ये ट्रिक है। गुजरात में रोजदी, धौलावीरा, रंगपुर, लोथल पुरातात्विक स्थल है। इसके लिए ट्रिक है कि गुजरात रात मतलब रात, काला, काले को में सफेद करना है, सफेद मतलब धौला करना है, तो रोज, धौला, रंग, लोथ। रोज रोजदी, धौला धौलावीरा, रंग रंगपुर, लोथ लोथल। रोज, धौला, रंग, लोथ गुजरात। पंजाब राज्य में संधोल, रोपड़ व बाड़ा पुरातात्विक स्थल है। तो आपको ऐसे याद रखना कि संधो कोई लड़की का नाम है, संधो, रोप, बाड़ा। संधो से संधोल, रोप से रोपड़, बाड़ा से बाड़ा पुरातात्विक स्थल पंजाब में है। हरियाणा राज्य में मीताथल, राखी गढ़ी और बनवाली पुरातात्विक स्थल हैं। इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है या लड़कियों की संख्या सबसे कम है, तो मीताथल जो लड़का है उसको हम राखी बनाएंगे, उसको हम लड़की बनाएंगे। मीताथल राखी बन, हरियाणा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, वो पाकिस्तान में है। और भारत का जो सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है वो राखी गढ़ी है जो हरियाणा में है। अब हम पढ़ेंगे उत्खनन में प्राप्त अवशेष या वस्तुएं
कौन कौन सी जगह से कौन कौन सी चीजें हैं वो प्राप्त हुई है। ये जो हाईलाइटेड चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आपको वैसे सारी चीजें याद रखनी है। हड़प्पा से सामूहिक कब्रगाह प्राप्त हुआ था जिसे R37 नाम दिया गया था। नग्न पुरुष का धड़ प्राप्त हुआ था। पत्थर की बनी पुरुष नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई। स्वस्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से वृहद स्नानागार, विशाल अन्नागार, विशाल सभा भवन, पुरोहित आवास, सीप की पटरी, एक सीप की स्केल का टुकड़ा मिला था। नर्तकी या नृत्यांगना की कंस्य मूर्ति मिली थी। सूती का बुना हुआ कपड़ा मिला था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दाढ़ी वाले आदमी की आकृति आदि मोहनजोदड़ो से मिले थे। लोथल से मनके का कारखाना, धान यानी कि चावल, युग्म समाधियों के अवशेष, शतरंज, एक गोदी जो बंदरगाह जिसको कहते हैं वो मिला था लोथल से, ये महत्वपूर्ण बात है। और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी संरचनाएं मिली हैं उनमें सबसे बड़ी संरचना यह गोदी थी जो कि लोथल में मिली थी, ये भी बात आपको याद रखने की है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है उसमें जुते हुए खेल के साक्ष्य मिले थे। एक लकड़ी के हल का टुकड़ा मिला था, वही जुते हुए खेत का साक्ष्य था। एक साथ 2 फसल बोने का साक्ष्य मिले हैं। ऊंट की हड्डियों आदि साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिले हैं। अब उत्खनन में प्राप्त अवशेषों के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। लोथल, बनवाली और राखीगढ़ी 3 जगहों से अग्नि वेदिकाएं या फिर अग्नि वेदियां प्राप्त हुई थी। यज्ञ करने की जो काम आती हैं वो अग्नि वेदिकाएं लोथल, बनवाली और राखीगढ़ी से प्राप्त हुई हैं। आपको तीनों याद रखने हैं। चावल उगाने के साक्ष्य 2 जगह से मिले हैं, रंगपुर गुजरात और लोथल गुजरात से। एक विशाल स्टेडियम के अवशेष धौलावीरा गुजरात से मिले हैं। घोड़े की हड्डियां सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात से प्राप्त हुई है। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि ऊंट की हड्डियां थी वो कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुई हैं। अभी भी सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान से कालीबंगा, कालीबंगा में ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई है। सुरकोटड़ा में घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। मिट्टी का बना हुआ हल, मतलब हल का खिलौना थे, वो बनवाली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। पर लकड़ी के हल का टुकड़ा है या जुते हुए खेत का साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिला है। तो आपको ये दोनों चीजें भी अलग अलग याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की कुछ प्राचीन सभ्यताएं संक्षेप में। राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता है जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा, और ये घग्गर नदी के किनारे पर है। घग्गर नदी को ही पुरानी सरस्वती नदी भी कहते हैं। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियां, अग्निवेदियां आदि अवशेष मिले हैं। दूसरी बड़ी सभ्यता राजस्थान में है वो है आहड़, उदयपुर जिले में स्थित है। और आहड़ सभ्यता ताम्रवती नगरी अथवा धूलकोट के नाम से प्रसिद्ध थी। यह बेड़च आहड़ नदी के किनारे पर बसी हुई थी। उत्खनन में यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। बालाथल उदयपुर जिले के वल्लभ नगर तहसील में स्थित है। यह आहड़ का ही एक तरीके से विस्तार है। और चंद्रावती सिरोही जिले के माउंट आबू की तलहटी में सेवना नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1822 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड द्वारा की गई थी। चंद्रावती आप लोग न्यूज में सुनते होंगे, इसका उत्खनन का कार्य है वो अभी भी चल रहा है। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे हैं। राजस्थान का इतिहास यूनिट आएगी, उसके अंतर्गत राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं जनपद टॉपिक है, उसके अंतर्गत हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा विस्तार में पढ़ेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो छूट रहे हैं उनमें से ये है कि मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ महादेव की एक मूर्ति मिली है, और उस मूर्ति में हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और हिरणों के चित्र भी साथ में है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। मोहनजोदड़ो की भांति ही लोथल का अर्थ भी मुर्दों का टीला ही है। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख जो शहर हैं पुरातात्विक, वो कौन कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। मांडा कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है। यह टॉपिक यहाँ संपूर्ण होता है। यू टर्न अनलर्निंग का उद्देश्य बिना चुटकुलेबाजी, बिना बकवास, आपके समय की कीमत को समझते हुए क्वालिटी एजुकेशन को ऑनलाइन माध्यम से आप तक निःशुल्क पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।